राम राम जी सारे भाइयों को। मैं आपका अपना नितिन शेरा भगत दिल्ली शाहदरा से मसानी माँ कालका दरबार में सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा महाकाली कौन है, शमशान काली कौन है, भद्रकाली कौन है, माँ दक्षिण दक्षिण काली कौन है। अब आप बोल रहे हो सारी शक्तियाँ एक ही हैं, पर सब शक्तियों का विधान अलग है, पूजा पूजा साधना सबकी अलग है। हर देवी को रूप एक ही है, पूजा करने के भोग प्रसाद सभी का अलग है। तो कुछ लोग जो इनके बारे में नहीं जान पाते हैं, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे। जय महाकाली, जय माई मशानी की। मैं आपका अपना नितिन शेरा भगत दिल्ली शाहदरा से। तो सभी को पता होगा, मैंने वीडियो बनाई थी, मैं बताने वाला था इसमें फेसबुक और यूट्यूब पे मैंने बोला था, यूट्यूब पे भी बोला था और इंस्टाग्राम पर भी बोला था कि शमशान काली कौन है, इनके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वही वीडियो है। तो बात करते हैं हम। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम दक्षिण काली की, जिनका मुंह दक्षिण दिशा में है। तो वो क्यों है? काफी समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में क्या होता है? दक्षिण दिशा में होता है सूर्यपुत्र यम। सूर्यपुत्र जो यम है उनका उधर वास है। ये बात तो आप सभी को पता होगी। तो जो महाकाली की पूजा अर्चना करते हैं उन पर यम की दृष्टि नहीं पड़ती है, और कहते हैं ना स्वर्ग और नरक। तो उन्हें माँ काली के उपासक को, माँ काली के भगत को कभी भी नरक, सूर्यपुत्र जो है यम देवता, वो कभी नहीं ले जा सकते। क्योंकि यम देवता जो है महाकाली के नाम से ही ना बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत ही। दक्षिण जो है महाकाली, जिनका कलकत्ता में धाम है, तो वो महाकाली जो है वो अलग है। उसके बाद आ जाओ भद्रकाली। भद्रकाली सभी को पता होगा, वीरभद्र के साथ में इनका जन्म भोलेनाथ के थ्रू द्वारा हुआ था, जटाओं से। तो दो शक्ति उत्पन्न हुई थी, एक वीरभद्र और एक भद्रकाली। और यही वो भद्रकाली हैं जो नरमुंड पे बैठती हैं, जिनका निवास शमशान में भी बोला जाता है, मरघट वाली भी बोल देते हैं उनको। तो ये अलग हैं। और ये क्रोध रूप में है, क्रोध गुस्सैल रूप में। तो ज्यादातर इनके जो भोग लगते हैं वो तामसी की लगते हैं। इन्हें लोग बहुत कम है जो घर में पूजते हैं, सब इनके मंदिरों पे, थान पे जाके इनसे पूजा अर्चना करते हैं। इनका जो भी भोग प्रसाद होता है वही करते हैं। एक बात और बताता हूं आपको, महाकाली जो खुद में महाकाली है वो कौन है? वो साक्षात माँ पार्वती का अवतार है, रूप है, गुस्सैल रूप है उनका। तो वो महाकाली बिल्कुल सबसे बड़ी देवी जो महाविद्याओं में 10 देवियों में है, वो देवी अलग है। और शमशान काली कौन है? शमशान काली, आपने एक वाक्य सुना होगा, बहुत पुरानी समय की बात है, मल और मणि। अब इनको कोई अघोरी भी बोलते थे, कोई लोग इन्हें राक्षस जाति से ही बोलते थे। तो ये माता काली के बहुत बड़े भगत थे, बहुत बड़े। पर इसमें जो मणि था वो एक साधक ऐसा था कि माँ को पाना चाहता था और माँ के लिए उसका खिंचाव अलग था। पर जो मल था, मल वो माता को ना हमेशा ये मान के चलो, माता को कैद करना चाहता था, अपने यंत्र तंत्र के द्वारा ना माता को सिद्ध करना चाहता था, माता को अपने लिए तरीके से चलाना चाहता था। जैसे तंत्र को लोग आजकल गलत चला रहे हैं, उस तरह से वो माता को अलग तरीके से चलाना चाहता था। तो जब माता ने दर्शन दिए उनकी भक्ति को देखकर, तो जो मल था, मल ने क्या करा, एक यंत्र बनाया जिसमें महाकाली माई को उतारा गया, जिसमें वो दर्शन देने आई, और उसने अपनी प्रक्रिया से उस तंत्र के द्वारा उनको वहां कैद करा गया। तो वो ये चाहता था कि महाकाली मेरे अधीन रहे, ये शक्ति मेरे अधीन रहे। पर अगर वो ऐसा हो जाता तो बहुत गलत हो जाता। तो स्वयं महाकाली ने अपने को अग्नि भस्म करा था, अग्नि भस्म। और जो उनकी भस्म थी ना, वो शमशान में रखी गई थी,
तब से वो शमशान काली कहलाई गई थी, जितना मुझे पता है। बाकी कोई बताने में गलती हो तो भी माफ़ी चाहते हैं। बाकी यही कहानी है शमशान काली की। शमशान काली जो है, भद्रकाली जो है, माँ चामुंडा और भी अनेक रूप हैं। एक ही इनके साथ में एक शक्ति है, माँ मतंगे माता, मतंगी माता है। ये ज़्यादातर बंगाल में इनका मंदिर है, बंगाल में इनकी मानता है। बहुत भयंकर शक्ति है, बहुत ज़्यादा भयंकर शक्ति है। ये धरती पे अकेली ही शक्ति ऐसी है जो अपने साथ में मीणा, जैसे सरस्वती का रूप है ये, मीणा भी रखती हैं। और नरमुंड की जो होती है ना माला जैसे होती है, तो नरमुंड क्या इनके पास माला भी समझ के रखो, वो भी रखते हैं। और इनके तहत ना इनके लिए जोगनियाँ, पिशाचनियाँ, ये सब चीज़ें काम करती हैं इनके नीचे बहुत ज़्यादा। तो भाई उनसे तो हाथ जोड़ी दूर दूर से करना, हमें उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, पर है, पर देंगे नहीं भाई, मत करना उनका। महाकाली का सेवा करो, महाकाली दुर्गा की सेवा करो, माता की सेवा करो, इन्हीं में सब कुछ भला है। तो उम्मीद है सब लोग को समझ में आ गया होगा, जितना मुझे समर्थ था बताने का, कौन सी शक्ति कैसे चलती है। महाकाली देखो ऐसी है कि जब ये आक्रोश रूप में थी, गुस्से रूप में थी, ये गुरु गोरखनाथ को मिली। उससे पहले ये नर की बलि लिया करती थी, कुछ भी मिल जाओ ये ले लिया करती थी। तो गुरु गोरखनाथ ने इनसे वचन लिया था कि माँ ये सब बंद करो, ये सब चीज़ें मत करो। तो तभी से ना इन्होंने एक वचन दिया था कि जो मुझे, जैसा मुझे भक्त जो प्रसाद देगा तो मैं उसको वैसा ही प्रसाद उसका स्वीकार करूँगी। तो महाकाली जो है अपना दिल्ली के अंदर जो बैठी हुई है, दक्षिण काली जिसे बोलते हैं, वो भी है। उन्हीं का एक रूप है, महाकाली का रूप है खादराबाद की कालका, उन्हें मरघट की कालका भी बोलते हैं। वो तह चलती है भद्रकाली के, चामुंडा के। तो उनका भोग अलग है भाई, उनका भोग तामसिक ज़्यादा लगता है। तो चीज़ों को समझें कि आप किस शक्ति को पूज रहे हो और कैसे पूज रहे हैं। तो क्योंकि ये शक्तियां हैं, इनके साथ बहुत ऐसी शक्तियां चलती हैं, ये खुद भी हैं, पर इनके जो भोग है, आपको पता होगा कि किसी देवी देवता की अगर हमने गलत तरह से पूजा पाठ कर लिया तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है। तो सब लोग समझे बात को। विधान किसी भी देवी देवता की मूर्ति फोटो आप लेके घर में आके शुरू हो जाते हैं। यूट्यूब से कोई वीडियो से वीडियो देख लिया, कोई मंत्र ले लिया, कोई कुछ ले लिया और शुरू कर देते हैं। तो उनके पास भगवान या फिर कोई शक्ति ऐसी तो जुड़ती नहीं, पर उनके साथ गलत होना चाहिए। बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं, नए नए बच्चे हैं जिनके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उन्होंने कहीं से भी कोई ज्ञान लिया और शुरू हो गए बिना गुरु के। तो भाई इसी बात को सब लोग समझें, शक्तियों को जाने, उसके बाद उनकी सेवा पूजा अर्चना जो भी है वो करें। क्या उनका भोग है, क्या प्रसाद है। उम्मीद है सभी को जानकारी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, बटन जरूर दबा के जाए सब्सक्राइब बटन का। और मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। इन सारी देवियों का विधान भी आपको बताऊँगा आगे चल के। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं सभी को ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी जितनी मुझसे दी जाएंगी, समर्थ होगा, मैं आपको जरूर दूंगा। जितना आपको जागरूक कर सकता हूँ उतना जागरूक आपको करूंगा। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माई मशानी की, जय मेरी कालका मैया की, जय हो।